खुश रहू दुली। आला सिंह कहाँ रे, किधर कहा गए? बड़ा बड़ा भाई खुश रहो आला सिंह। लगा है मिट्टी का मूर्ति सब दोनों तरफ से खड़ा है, कमांडो को जैसा दोनों तरफ से घेर लड़का है, कोई कुछ नहीं बोला। मिनिस्टर साहब, जिस काम के लिए बनारस किला से चल करके मोदी किला पधारे हैं, उस काम का उचित फैसला करके जाएंगे। एक बार हमारे सामने में तुम जवाब नहीं करो। आ गई है मोदी सरकार, बड़े बड़े जोधा मुगल पठान छतरी हमारे सामने में जवाब नहीं करता है। तूने जात का एक औरत होकर के हमारे सामने देखियो मौलवी साहब गुस्सा से कना थर थर रिबॉन्ड देखबे पड़ते ना। भाई साहब, जिस काम के लिए आपने बनारस किला को छोड़ करके मोदी किला पधारे हैं, उस काम को उचित हक हिस्सा दिला करके ही जाइएगा। देखिए भैया, आप लोग भी थोड़ा ध्यान से सुनिए कि हमारे सामने में कैसी जवाब करती है। 8 ओंग मोड़ के, थोड़ा लब के, थोड़ा घूंघट मार के, कि भाई साहब जिस काम के लिए आप बनारस छोड़ के राजभवन आए हैं, आप उचित फैसला कर करके आइए। ये देखिए कौन सा घर का बेटी है, कौन सा पिता खानदान घर का बेटी है। हमें कहती है मिनिस्टर साहब, मैं मिनिस्टर साहब नहीं तो गीत गिनाता हूँ क्या। आज देखिए मेरा कलम की ताकत से पहले कितना बिरदाबिर सिंह मिल रहा था, 400 रुपया, और मेरा ही कलम की ताकत से अभी मैंने 1100 रुपया मैंने डलवा रहा हूँ। और देखिए मेरा ही कलम की ताकत से महिला लोग को 10-10 हजार मैंने डलवाया खाता में। और आगे देखेंगे कि महिला लोग क्या करती है, आगे देखेंगे कि कितना काम हो रहा है, फिर 2 लाख रुपया डलवाएंगे खाता में। और देखिए ये बिहार के लिए मैंने 2 करोड़ मैंने डलवाया हूँ पैसा। किसके लिए? लक्कर के लिए और कोयला के लिए। चौक चौड़ा पर लक्कर कोयला गिरेगा। और देखिए मेरा ही कलम की ताकत से दीवारी स्थल में मैंने टीवी टावर मैंने लगवा दिया हूँ। और जिसको रास्ता नहीं था, दिक्कत था, मैंने आंगन डेढ़िया मैंने सोली बिठवा दिया हूँ। और गरीबों आदमी जलावन के लिए इधर उधर बकते थे, मेरा ही कलम की ताकत से अभी घर घर गैस सिलेंडर चूल्हा पहुंच गया है। और हम ही कहता हमें भोग घर के बोल लिए, पिता खानदान के बेटी छिए, बनियारबा घर के बेटी छिए, भिखमंगा घर के छिए। ऊ भोगली जे भोग तोर से भोग लगल के आई फिरबा के ए वासी
रे मिट्टी का मूर्ति, समझ गया रे। आला सिंह, इसका मतलब तुम्हारी पत्नी तुमको मुट्ठी से बाहर है रे, वो भी दौड़ते रे, कहाँ बोलती है रे, अकौवा तेरा टेंट से करो। भाई साहब, ज्यादा ओवर एक्टिंग करने की जरूरत नहीं है, समझ गए? आपको जिस काम के लिए बुलाएगा सिर्फ उस काम के बात कीजिए, समझ गए? इसका आवाज तीखा लगा ना आपको? काहे लगी? मिर्ची की तरह लगा ना। और का शायद उसका आवाज सुनेगा तो फ्यूज उड़ जाएगा, फ्यूज उड़ने की बात की। हमरे काहे ना फ्यूज उड़ी? अभी 2 मिनट में फैसला आप सुना दिया हो। बाई मंदारी उचित है किसान, अगर यह कोकरी इधर से उधर हो गया तो टोटल अंडा को गंदा कर। अल्लाह, हम मुर्गा अंडा देते हैं, आप लोग बताइए। हम मुर्गा अंडा देते हैं, आप लोग बताइए। हम लोग मुर्गा अंडा देते हैं। क्या फीता उतर गया? क्या हुआ? मुर्गी अंडा देती है, मुर्गा नहीं। मुर्गी अंडा देती है? हम तो सोचा कि मेरा मुर्गी अंडा देता है। कोई बात नहीं। कहाँ है 1353 नंबर चौहदी खेता खिसरा आ गया। हेलो रुदल सिंह और आला सिंह, कान का पर्दा खोल के सुन ले, किस रोज की बात है। बहुत पुराना बात है, बहुत पुराना बात। उस समय आला सिंह 5 वर्ष का था, रुदल सिंह दूध की छना बना थे माँ के गोद में। तुम्हारा पिताजी के झगड़ू सिंह ने पूजा के बहाना से सोरली किला से मारो किला बुला लिया और तुम्हारा पिताजी को सर काट लिया। जब तुम्हारा पिताजी को सर काट लिया झगड़ू सिंह, तो झगड़ू सिंह ने तुम्हारा सोरली किला पर छापामारी कर दिया, यानी कि निकाल बाहर कर दिया। झगड़ू सिंह दोनों भाई के क्या किया, घोड़ा के टाप में बांध करके सोरली किला से मारो के लिए ले गया और गर्म घर में डाल दिया और खैनी मरचा का धुआं कस के दिखाया। दोनों भाई गर्म घर में तरफ तरफ को मरने लगे। तुम्हारी माँ दुर्गा मानसी आरजू विधि की देवी, ये दोनों बेटा के निकाल के गर्म घर से मुझे गोद में डाल दे, मैं बहुत सा दुनिया चली जाऊंगी। दुर्गा मानसी से आसन डोली और गर्म घर से तुम्हारी माँ के गोद में डाली। तुम्हारी माँ यहाँ से भागते भागते 51 किला गई। खाना के बदला में बिजली कोरा देता था और पानी के बदला में जूता देता था। 51 किला का कोई हिंदू विलमा का नहीं रखा तीनों माँ बेटा को। फिर वहां से तुम्हारी माँ भागते भागते हमारा बनारस किला पहुंची। पहुंचने के बाद मैंने खाने के लिए मैंने राशन दिया, पहनने के लिए मैंने कपड़ा दिया, रहने के लिए मैंने घर दिया। आला सिंह को मैंने क्या किया, कलम उसमें नाम लिखा दिया, आला सिंह पढ़ना चालू कर दिया। फिर तुम्हारी माँ कहती अकबर ये रुदल सिंह को धोते धोते मुझे बहुत थक गया, ऐसा कर कि तू अमानत ले ले। मैं बोला दोस्त मैं मुझे रुदल सिंह को अमानत दे दे। मैंने अमानत ले लिया। आला ताला ने मुझे 7 हाथी का ताकत दिया था और मेरा अखाड़ा कितना था, 18 बीघा का रण क्षेत्र, गटका गुटका बाना तीर तलवार सीखने वाला। मैंने रुदल सिंह को अखाड़ा ले गया, तीर तलवार गटका गुटका सिखाना मैंने चालू कर दिया। मैंने लड़ते 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 मैंने रुदल सिंह को 7 महीने हार गया। 7 हाथी का ताकत मैंने रुदल सिंह को मैंने दे दिया। मैं बोला रुदल सिंह जाओ अपने गोदाम में 60 बोरी चीनी चाय पत्ती रखा हुआ है, 2 कप का चाय बना के ले दिए ना, 1 कप तुम पी लेना, 1 कप मैं पी लूंगा। यहाँ से रुदल सिंह गया और खाली हाथ वापसी आ गया। मैं बोला रुदल सिंह चाय ला। रुदल सिंह ने जवाब करता कहा भाई साहब अपने गोदाम में चीनी है नहीं चाय पत्ती है, मैं क्या चीज बना करके लाऊंगा। मैं बोला नहीं भाई कल तो टायर गाड़ी से मैंने 60 बोरी चीनी चाय पत्ती गिराया तो क्या हुआ। रुदल सिंह ने जवाब करता कहा भैया ये धरती फाट के नीचे गया, ये आसमान फट के ऊपर गया, ये मुझे कुछ पता नहीं। थोड़ा सा मैंने गर्म होकर के बोला कि क्या हुआ। रुदल सिंह ने मुझे कालर थम लिया, कहा भाई साहब ये अगर ज्यादा बदमाश कीजिएगा हमारे सामने तो पैर से लेकर और मस्तक तक जितना नस टहलता है मैंने चून करके काट लूंगा। काट लिया कि बाकी रखा।
जैसे ये बात अब्बू को कहने के लिए मैंने जा रहा हूँ, जैसे अब्बू को बोल दे, फिर किधर से मैं आ गया और बोल के क्या जा रहा है भाई साहब, अभी तो मैंने जा रहा हूँ, अगर लौट जाएंगे तो जिंदगी उठा लेंगे। ये राज लिखा गया है, ये राज लिखा गया है बाबू आला सिंह के नाम से, ये राज लिखा गया है बाबू आला सिंह के नाम से। बेईमानी कौन किया? शुगर का गुलाम किया। उल्टा सीधा पकड़ना चालू कर दिया। क्या नहीं करूंगी, आपको पास में से बदनती है, इसलिए जिस टाइम में नस काट लिया नियत में खोट हो गया, जिंदगी उठाया आपका आत्मा बेईमान हो गया। अगर आपके पास में ईमानदारी रहता, उसकी माँ बूढ़ी थी उस टाइम में उसके नाम से लिख देते तो दोनों भाई को बराबर हक से होता, बांट लेता। आज आप ही बताइए, इसके नाम से आप राजपाट लिख दिए, इसका नियत अगर बदनामी हो जाएगा वो तीनों पर कहाँ जाएगा? देखिए भैया, आप लोग थोड़ा ध्यान से सुनिए। मैंने आला सिंह के नाम से मैं क्यों लिखा राज, रुद्र सिंह के नाम से मैंने क्यों लिखा राज, रुद्र सिंह के माँ के नाम से मैंने क्यों लिखा राज। रुद्र सिंह की माँ उस टाइम में बूढ़ी थी, रुद्र सिंह उस टाइम में दूध के छाना बना था माँ के गोद में। आला सिंह उस टाइम में 5 वर्ष का था। मैंने आला सिंह को मैंने स्कूल में पढ़ाया सिखाया, उसके पास अकल था बुद्धि था, मैं उसी सोच के मैंने आला सिंह को मैंने लिखा। वो नाश कर दिया इसलिए खोट हो गया। अच्छा, जिंदगी उठा लिया इसलिए बदनामी हो गया। तुम तो यही सोचती दिल में कि रुद्र सिंह तीनों व्यक्ति जंगल का उड़ जाएंगे ना, तो तीनों भी रानी पुत्र आगरा ढोल पर पट इसी वजह तक जाएगा, इसी में कल सर के मार जाएगा। है रानी पुत्र, तुम्हारी कहने से कुछ नहीं है, मर भी नहीं, आप क्या मर भगाइए इसको, भगाइए। अरे बाबा भागे के तुम्हारी यहाँ भीख मांगने के लिए, हमारी राज पर, हमारी राज आई थी नैना किला से खुशामले का राज, तोरा लाभी लागे हमारी राज पर रानी बनी है। दादा वाला राज, वाला राज रानी लाभी लगे रे, इसको भगाइए। जाके तुम्हारे यहाँ भीख मांगने के लिए आए, भीख मांगे तो पैमान माने नी पुत्रा नी संख्या। आला से हम जा रहे हैं, अगर रुद्र सिंह को कुछ नहीं देना है तो दूसरा डिसमिस दे देना, हम जा रहे हैं। अरे फिर भी पंचायत बार बार होगा। जब आप सर्वोपरि पंचायत में खड़े हैं, अब डिसीजन दे रहे तो 10 डिसमिल दिला करके चाय पानी खा करके उसके बाद जाएंगे। और तुम्हारे यहाँ चाय पी के जाएंगे, नाश्ता करके जाएंगे, क्या कहता चाय कौन पिएगा, क्या गला बैठा थे चाय, हाथ चमकाती है, मुंह दला जा बात तू सुना। इसका भाषण सुनिए आप लोगों। आला सिंह को शादी कराने गए, देखा नैना किला में, किसका भाषण, इसका पिताजी कितना बाराती मांगा, 150। यहाँ से लेके गए 125 बाराती, कितना खर्चा नहीं करने के देंगे। जब यहाँ से सभी बाराती द्वार लग गया, इसका भाषण सुनिए। इसका पिताजी को चाय पत्ती तक का पैसा घर में नहीं था, अपने जीवा से मैंने सभी बाराती को मैंने गोश्त पलो मैंने खिला करके, देखिए कपर घोड़ बना करके। देखियो निपुत्रा के ना बोले छे बेईमान के कजमिया बेईमान नहीं तो शुगर सीधे खाए छे, तू सीधे गाय के नहीं निपुत्रा ने तो कन्या कन्या एकरा सर पर टोपी नहीं रहे, कुर्ता नहीं रहे, पजामा नहीं रहे, फटल का पीर का बराती गले। अपना मां बाप का लाज लागले ने तो टोपी दल के, कुर्ता दल के, पजामा दल के, बंडी दल के, अब भूख ले गले सास और तो पासल खाए ले दल करे के निपुत्रा का। अल्लाह हमार बा मुर्गा बन के आधा ये खाते ये लेट छुए, ये खाते ये लेट छुए, भगाइए इसको, भगाइए। तुम्हारे यहाँ चाय पी के जाएंगे आला सिंह, चाय पी के तुम्हारी पत्नी का मुंह से तो कच्चा पका रसगुल्ला गिर गया, बर्फी गिरे। भगाइए भगाइए। और हम दोनों के बीच में कोई शर्त हुआ था नहीं, शर्त मंजूर है ना? मुझे मंजूर है। तो मंजूर है तो विलंब किस बात का?
सारा परिवार राजशाही पोशाक उतारो और मिनट से पहले दरबार को डूबा नहीं गे किरनिया मैया गे या देवरा बाबू या मोह बीजे ये ना जाना ने बचैले तू सामान के जाय जाना ने बचैले हर जइया देव तो जलबी खोल ये तू सब सरिया के जाय जलबी भगा दे हरी है के तारा भेल हो गलतिया भैया कोई भैया हुआ नहीं है सीधा जानता हूँ निकल यहाँ से हमारा भागेगा नहीं भागेगा भागेगा नहीं भागेगा हल्का हल्का हम कुछ नहीं जानते सीधा निकलो
भागता है कि नहीं भागता? अरे कौन भैया, कैसा भैया रे? कोई भैया नहीं। कौन समझाएगा रे? उड़ा देंगे भैया जी, क्या क्या कर रही? इधर आइए, बुखार उतार देंगे। साला ही गले मेरे लिए कोई नहीं, तुम ले ले। मार उधर क्या? तू हट के बात कर। माथा यार खराब है। दादा से भेंट करा देंगे हरामजादी। लुत्ती उड़ा देंगे, लुत्ती मार दे, लुत्ती उड़ा देंगे। तो पहले इसको जाने दे, तब तुमको क्या करे? खोल सारी, सारी खोलेगी। पागल हो गए, सारी खोल, सीधा जाते हैं। खोल 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 सारी खोल। दिमाग खराब कर दिए, समझाते समझाते। कोई मालिक फालिक नहीं है, सीधा जाता।
देवरा गो होतानी में सारी आग बोला हे हरी हमरो नहीं गातिया दी है गोतनी के मोर ओ सारी हे पानी लगा पिया बाहे गे तू सासन हो गलतिया पिताजी हमारा सच्चा फेरा ना गलतिया
आप छाती ऊंचा न कलेजा भेलो न मोटगोर। उठपटांग बोलेगी। अभी कहाँ खोजला गया, अभी भी खोजला रहा, थप्पड़ इधर दिमाग बुलेट कर देंगे। इधर ये बात अरे बोलियो ना। अरे इधर आना, है गो मैं हम खरीद छी यहाँ आएगी नजदीक। बोलियो ना कोनो विशेषता बात। अब वही राजमोहबा देख, राजमोहबा वही है ना। हाँ वह तो छिए, आप छिए ना खुश। अरे पगली मेरे नाम से है, जिसकी लाठी उसकी भैंस।